जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वैजायनम नमो लोय सौसावणम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिने कामदम मोक्षम च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोत् प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी रूपाति तीर्थ तत्वती हर्षुनो दुरितन अज्ञानतिमिरन्दानं ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवेजी मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री परम्पराणां ध्येयम् अस्यं मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देव तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गंधर्व देव प्रतिगंधर्व देव तेषामनुसार माध्यम श्री रविसेन आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः साधन्त्या सर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बणि मंगलम कुनकुनाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल राजा मधु के पूर्व भव के बारे में जब तक स्वाध्याय करें तब तक चारों प्रकार का अर्थ किया। कल राजा मधु के पूर्व भव का वर्णन आया था और आज नल कुंवर युद्ध में किस प्रकार से हारा था और रावण का चरित्र कितना उज्जवल था उस बारे में आज पढ़ने को मिलेगा। इसकी रावण की पुत्री का विवाह तो राजा मधु से हो ही गया था। दुर्लभ्यपुर नाम के नगर में नल, अगर पढ़ने की स्पीड तेज लगे तो बता देना मुझे, है ना। दुर्लभ्यपुर के नाम के नगर में नल कुंवर नाम के विद्याधर को इंद्र ने अपना लोकपाल बनाकर बैठाया हुआ था। इंद्र ने पूरी की पूरी इंद्र नगरी सी बना रखी थी ना, तो वहाँ पर नल कुंवर को उसने लोकपाल बना रखा था। जब रावण दुर्लभ्यपुर के समीप पहुँचने वाला था तो नल कुंवर ने इंद्र के पास रावण के बारे में सूचना भिजवाई कि रावण सारे जगत को जीतता हुआ अपनी समुद्र के समान सेना के साथ हमारे नगर पर विजय के लिए आ पहुँचा है। क्योंकि उसने ये तो पहले ही सोच लिया था कि पहले अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, उसके बाद इंद्र से युद्ध तो करना ही है, ये सोच रखा था ना रावण ने। इंद्र ने दूत के इस संदेश को, जब नलकुंवर के दूत इंद्र के पास पहुंचे तब इंद्र चैताल्य की वंदना करने जा रहे थे। इंद्र ने दूत के इस संदेश के साथ विदा किया कि मैं पांडुक वन में चैताल्य के दर्शन वंदना करने के लिए जा रहा हूँ, आप ध्यान से रहना, ऐसा न हो कि आपका अमोघ अस्त्र पड़ा ही रह जाए, उसका उचित समय पर प्रयोग करना भूल जाए। उसने कहा कि मैं तो है ना सुमेरु पर्वत पर पांडुक वन सबसे ऊपर है, उसकी वंदना करने जा रहा हूँ, और तुम जब अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो अमोघ अस्त्र का इस्तेमाल जरूर करना। मैं भी शीघ्र ही वापस आता हूँ। ऐसा संदेश देकर इंद्र संत की तरह पांडुक वन के चैताल्य की वंदना करने चला गया। ये देखो, एक तो फिर भी चरित्र की विशेषता है कि जिस टाइम पर धर्म ध्यान की इच्छा है, पूजा पाठ करने की इच्छा है, उस टाइम पर क्या है, युद्ध के बारे में नहीं सोच रहे, युद्ध की चिंता नहीं कर रहे कि जिस टाइम पर भगवान की पूजा करनी है तो पूजा ही करनी है, उस टाइम पर चिंता नहीं करनी। क्योंकि उसकी दृष्टि में रावण की सेना महत्वपूर्ण नहीं थी। इंद्र का मानना यह था कि रावण मेरे सामने कोई मायने नहीं रखता। तब नल कुंवर ने स्वयं की मंत्र शक्ति से नगर की रक्षा के लिए विद्यामय 100 योजन ऊंचा वज्रशाल नाम का एक परकोटा बनाया। परकोटा का मतलब एक तरह से ये समझ लो जैसे 4 दीवारी, चारों तरफ दीवारी लगा दी, जो नगर की प्रदक्षिणा की लंबाई से भी 3 गुना ऊंचा और रावण के ने 3 गुना ऊंचा है।
पूरी की पूरी नगर की अगर हम 3 चक्कर लगाएंगे, जितना लंबा वो बैठेगा ना उससे भी 3 गुना ऊंचा उन्होंने प्रकोटा बनाया, यानी 4 दीवारी बनाई। रावण ने सेनापति प्रहस्त को नगर कोट देखने के लिए भेजा। वापिस आकर प्रहस्त ने कहा, हे देव, यह मायावी मई परकोटा तो अविजित प्रतीत होता है। अविजित का मतलब जिसे जीता ना जा सके। सारी दिशाओं में समान ऊंचाई वाला, प्रत्येक दिशा में एक समान नजर आ रहा है। विकराल सर्प दांतों के समान इसके शिखर हैं। घने बांसों से बना हुआ वन जिसकी अग्नि की ज्वालाएं ऐसी उठती हैं जैसे आग उगल रहा हो, इस परकोटे के चारों तरफ फैला हुआ है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि जैसे सांप फन लगाए बैठे हो और चारों तरफ जैसे आग जल रही हो, ऐसा बना हुआ है। उसके 1 योजन निकट तक पहुंचने वाले को यह निगल जाता है। यह एक मायावी तथा पर्याय अविजित प्रकार का यंत्र है। आप दूरदर्शी हो, आप ही इस नगर को जीतने का कोई उपाय खोज सकते हो। रावण ने अपने मंत्रियों से उपाय बताने के लिए कहा। सभी मंत्री सेनापति उस नगर कोट को भेजने का उपाय सोचने लगे। उधर नल कुंवर की पत्नी उपरंभा, जो सुंदरता में इंद्र की अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी, रावण को पास आया जान उसकी संगति की अभिलाषा करने लगी। उसकी इच्छा ये हुई कि मैं रावण से मिल लूं। रात्रि के एकांत में उसने अपनी सहेली विचित्रमाला से कहा, तू मेरे प्राणों के समान है, तेरे जैसा मेरा कोई मित्र नहीं है। तुम में तथा मुझ में कोई भेद नहीं है, कुछ छिपा नहीं है। तुम चतुर भी हो और तुम मेरे प्राणों की आधार हो। यह सुनकर विचित्रमाला ने कहा, हे देवी, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं आपकी आज्ञा से कोई भी कार्य करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। मुझे अपनी प्रशंसा नहीं चाहिए, यह अच्छी बात नहीं है। तुम तो मुझे अपना मित्र मानकर यह कार्य बताओ, मैं तुम्हारा मनवांछित कार्य निश्चित रूप से पूरा करूंगी। हे स्वामिनी, हमारे होते हुए आपको खेद नहीं करना चाहिए। तब उपरंभा ने विश्वास में लेकर कहा, हे सखी, मैं अपनी बाल्यावस्था से ही रावण की अनुरागिनी हूँ। अनुरागिनी का मतलब है बेटा प्रेम करती हूँ, ठीक है ना। मैं रावण से प्रेम करती हूँ। मैंने उसे 3 खंड के स्वामी महाप्रसिद्ध पुरुष के बारे में बहुत कुछ सुना है, परंतु अंतराय कर्म के उदय से अब तक रावण से मेरा संगम नहीं हो सका। परंतु मेरे मन की ये हार्दिक कामना है, मैं उसे बहुत चाहती हूँ तथा अब तक उसे न पाने का दुख मुझे खाए जा रहा है। मैं यह भी जानती हूँ कि यह उचित नहीं है। जो नारी पर पुरुष का संयोग करती है वह नरकवासिनी बनती है, परंतु अब मैं यह सहन नहीं कर पा रही हूँ। परिणाम क्या है कोई जो भी हो, मेरा मन हरने वाला इतना निकट आ गया है, इसलिए तुम मेरा उसे मिलन करा दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। किससे कह रही है? अपनी सेविका से। पैर पड़ती हूँ। यह कहकर उसने वास्तविकता में ही विचित्रमाला के पैर पकड़ लिए। यह कहते कहते उसने अपनी दासी के पैर भी पकड़ लिए। विचित्रमाला ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा यह कार्य क्षण भर में पूरा कर दूंगी। यह कहकर विचित्रमाला ने काले अति महीन वस्त्र पहने अपनी माया के बल से वह तुरंत ही रावण के डेरे में उपस्थित हो गई। द्वारपाल के द्वारा रावण की आज्ञा प्राप्त कर वह रावण के सम्मुख पहुंचकर उसने रावण को प्रणाम किया, फिर विनती की। रावण के पास वह पहुंच भी गई और रावण से कह रही है, हे देव, दोष रहित आपके सारे गुण संसार में फैल रहे हैं। आप अत्यंत ही उदार चित्त हो, सबको प्रसन्न करने वाले हो, सबको आनंद देने के लिए ही इस संसार में अवतरित हुए हो। आपका लुभावना शारीरिक आकार सबके मन में बस जाता है। आप किसी की भी प्रार्थना को अस्वीकृत नहीं करते हो। आप जैसा दातार कोई नहीं है। फिर उसने रावण से उपरंभा का सारा वृत्तांत कहा। दूती का मतलब संदेशवाहक, मैसेंजर। दूती की यह बात सुनकर रावण ने अपने दोनों कान ढक लिए, नेत्र बंद कर लिए तथा संकोच से उसका सारा सिर झुक गया। केसकी के उत्तम आचरण करने वाले पुत्र ने कहा। केसकी उनकी माता का नाम था, रावण की माता का नाम।
केतकी का उत्तम आचरण, यानी कि उसने उसका चरित्र उत्तम था। कहा, हे भद्रे, भद्रे का मतलब बहन, हे भद्रे, तुम यह क्या कह दिया? यह काम पाप के बंध का कारण है। आपने जो कुछ कहा उसे पाप का बंध होता है। मैं किस तरह से कर सकता हूँ? ऐसे कर्मों को तो धिक्कार है। तुमने तो अभिमान को त्याग कर यह बात कही है, परंतु जिन शासन की आज्ञा यह है कि विधवा, पर स्त्री, कुंवारी या वेश्या सभी नारियां हमेशा त्यागने योग्य हैं, पर नारी अगर रूपवती भी है तो भी क्या, यह लोक परलोक का विरोधी कार्य विवेकशील नहीं कर सकता। अब पढ़ने की स्पीड ठीक है? नहीं कर सकता। जो दोनों लोक को भ्रष्ट करे वह आदमी कहलाने लायक नहीं है। दोनों लोग कौन कौन से? देखो, दो लोक, अगर तीन लोक की बात होगी तो क्या होगा? अधोलोक यानी नरक, मध्यलोक यानी कि जिसमें हम रह रहे हैं, और उधरलोक यानी कि स्वर्ग। ये तो तीन लोक हो गए। अगर दो लोक की बात होती है तो एक लोक तो हमारे इस भव का, एक लोक तो हमारे इस भव का, इसे कहते हैं इहलोक। इसे क्या कहते हैं? इहलोक। और अगला भव उसे बोलते हैं परलोक। जब अगर दो लोक की बात होगी तो इनकी होगी, इहलोक यानी कि इस भव में, और परलोक का मतलब दूसरे भव में, है ना। तो दोनों लोग को भ्रष्ट करे वह आदमी कहलाने योग्य नहीं है। हे भद्रे, जिस स्त्री का अंग पर पुरुष ने मर्दित कर दिया है, मर्दित का मतलब है दूसरा पुरुष उसका मतलब पति बन चुका है ना, तो वह स्त्री तो सड़े हुए खाने के समान है। उसे कोई पुरुष किस प्रकार अंगीकार कर सकता है? यह सुनकर विभीषण ने रावण को एकांत में समझाया। विभीषण बोल रहा है ना, विभीषण इनका छोटा भाई है। विभीषण जो बहुत बुद्धिमान तथा राजनीति में श्रेष्ठ है। हे देव, राजा के अनेक रूप होते हैं, किस समय किस कार्य की सिद्धि के लिए अलग अलग रूप धारण करना पड़ता है, उसे ध्यान में रखें। इसलिए इस समय आप इतनी रूखी बात न करें। वह वश में आई उपरंभा उस मायावी नगरकोट को भेदने की युक्ति तो अवश्य बता ही देगी। आप उससे प्रेम की बात करो तो वह यह बता देगी यहाँ पर अंदर कैसे घुसा जाए। यह सुनकर रावण ने विचित्रमाला से कहा, हे भद्रे, उसने मुझे मन में बसाया है तो अब मेरा धर्म यह है कि मैं उसकी रक्षा करूं। इसलिए इससे पहले कि वह प्राण त्यज दे तुम उसे यहाँ ले आओ। उसे ये पूछना ना कि अंदर कैसे जाएं। विचित्रमाला तुरंत ही आकाश मार्ग से उपरंभा को लेकर वहाँ पहुँच गई। रावण ने उचित सत्कार किया तो वह रावण के संयोग की प्रार्थना करने लगी। वो ये चाहने लगी कि मैं यहीं रहने लगूं। तो रावण ने कहा, हे देवी, दुर्लभ्य नगर में जाकर ही मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। चारों तरफ सैनिकों का आना जाना है। इस बाग बगीचे में एकांत रमणीक स्थान नहीं है। देखो, यहाँ तो सेना है, इसलिए तुम्हारे नगर में जाकर ही तुम्हारे से बातचीत होगी। इसलिए आप मुझे अपने ही नगर में रमण करने का उपाय बताए। यह सुनकर कामातुर उपरंभा तुरंत ही परकोटा ध्वस्त करने की असाध्य विद्या रावण को बता दी, कि वह दीवार हटाने की विद्या बता दी उसने। तथा साथ ही बहुत से दिव्य अस्त्र भी रावण को सौंप दिए, जिससे वह मायावी कोट को तुरंत ही ध्वस्त हो गया। केवल पुराना ही नगर कोट रह गया, जिसे रावण ने तुरंत ही घेर लिया। यह कोलाहल सुन, नगर कोट की स्थिति देख राजा नल कुंवर बहुत परेशान हुआ। मायामयी कोट के न रहने पर यह सोच लिया कि अब तो हार निश्चित है। अब रावण ने मेरा नगर ही जीत ही लिया है। अंतिम युद्ध करने के लिए सेना सहित बाहर निकला। महासंग्राम करने पर विभीषण ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। पहले उसका रथ तोड़ दिया, फिर उसका बंदी बनाकर रावण के सामने पेश कर दिया। तभी रावण ने आयुशाला में सुदर्शन चक्र पैदा हो गया। उसे सुदर्शन चक्र भी मिल गया रावण को। रावण ने उपरंभा से कहा, क्योंकि तुमने मुझे विद्या ज्ञान दिया है, आप मेरी गुरु हैं, इसलिए यह शुभ नहीं है कि अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष की कामना करो। मुझे यह पाप कर्म उचित नहीं लगता। यह कहकर रावण ने नल कुंवर तथा उपरंभा को छोड़ दिया और कहा, तुम दोनों वन वांछित भोगों का आनंद लो।
गलत कार्य करने से मेरी अपकीर्ति होगी तथा जैसा अन्य लोग भी इस प्रकार के पापाचार से प्रेरित होने लगेंगे कि अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो लोग सोचेंगे कि इतना महान रावण गलत कार्य कर रहा है तो वे भी गलत कार्य करने लगेंगे, इसलिए मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। गलत कार्य करने से मेरी अपकीर्ति होगी तथा अन्य लोग भी इस प्रकार का पापाचार करने के लिए प्रेरित होने लगेंगे, क्योंकि कहा गया है जैसा राजा वैसी ही प्रजा। तुम राजा आकाश ध्वजा की पुत्री हो तथा मृदुकांता तुम्हारी माँ है। तुम विमल कुल का मतलब है जिस कुल में कोई भी गलत कार्य नहीं हुआ। मल का मतलब बुरे कार्य और विमल का मतलब जहाँ कोई भी बुरा कार्य ना हो, तो ऐसे विमल कुल की कन्या हो, विमल कुल में उत्पन्न शीलवान कन्या हो। यह सुनकर उपरंभा लज्जित हुई, फिर संतोष करके अपने पति के साथ रहने लगी। चूंकि राजा नल कुंवर को अपनी पत्नी के व्यभिचार के बारे में कुछ पता नहीं चल सका, अतः वह अपनी पत्नी के साथ आनंद के साथ रहने लगा। उसने रावण का बहुत सम्मान पाया। रावण तो रीति तथा नीति यही थी कि जो कोई आज्ञा न माने उसका प्रभाव और जो आज्ञा माने उसका सम्मान। यह विजय प्राप्त कर रावण ने फिर वैतारडीह पर्वत के समीप डेरा डाला। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया तुम्हारे। अच्छा, अगला बड़ा है तो थोड़ा सा पढ़ ले। अब उसने इंद्र के लोकपाल को तो हरा दिया, अब इंद्र का नंबर रह गया। इंद्र कहाँ पे था? पांडुकुवन में, है ना, इंद्र पांडुकुवन में था। राजा इंद्र ने यह समझ लिया कि अब रावण उसके बहुत निकट आ गया। इंद्र को भी पता चल गया, तो उसने अपने सामंत और सेनापतियों से विचार करके सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। तुम सब मेरे विश्वासी देव हो, युद्ध की तैयारी करो, अब विश्राम का समय नहीं रहा। राक्षसों का राजा युद्ध करने के लिए आ गया है। यह कहकर इंद्र ने अपने पिता सहस्रास के पास सलाह करने के लिए पहुंचा। नमस्कार करके पृथ्वी पर बैठ गया तथा पिता से पूछा, हे देव, दुश्मन बहुत प्रबल है, सारे संसार को जीतकर अब वह युद्ध करने के लिए मेरे दरवाजे पर आ गया है। मेरा क्या कर्तव्य है? हे तात, यह बहुत गलत किया कि जब दुश्मन पैदा हुआ था तभी उसे समाप्त नहीं कर दिया। हमारा काम क्या था? जब दुश्मन पैदा हुआ था उसे तभी मार देते, वो इतना शक्तिशाली ना होता, ये कहा है ना। अब उसका बल बढ़ने दिया। अब इस कांटे के उगते ही काट दिया जाता तो परेशानी ना पैदा करता, पर जब अब वह बड़ा होकर कठोर हो जाता है तो बहुत जोर से लगता है। रोग के प्रकट होते ही ठीक कर दिया जाए तभी सुख मिलता है, अन्यथा जब रोग जड़ पकड़ लेता है तो उसे दूर करना मुश्किल हो जाता है। जैसे क्षत्रिय शत्रु की ताकत नहीं बढ़ने देता, इसलिए मैंने कई बार उसको काट फेंकने की प्रार्थना की थी, परंतु हमेशा आपने ही मुझे मना किया तथा रोक दिया। मैं उसे मारने में असमर्थ नहीं हूँ। यह गर्व के वचन सुनकर सहस्रार्थ ने कहा, हे पुत्र, तुम शीघ्रता मत करो, तुम्हारे मंत्री बहुत अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, उनसे मंत्रणा किए बिना या बिना विचारे जो भी कार्य होते हैं असफल हो जाते हैं। किसी कार्य को पूरा करने में सिर्फ पुरुषार्थ ही काम नहीं आता। जैसे अगर बारिश हो तो खेत में किया हुआ सारा श्रम व्यर्थ हो जाता है, पानी नहीं होता तो भी कुछ नहीं होता। तुम रावण से मित्रता कर लो, जब वह तुम्हारा हो जाएगा तो पृथ्वी का राज्य बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकोगे, तथा तुम अपनी पुत्री महासुंदरी रूपवती का विवाह रावण से कर दो, इसमें कोई दोष नहीं है। यह राजनीति है। पवित्र बुद्धि वाले पिता ने इंद्र को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु इंद्र के समझ में नहीं आया। वरन इंद्र क्रोधित होकर बोला कि जो शत्रु मारने योग्य है उसे अपनी पुत्री किस प्रकार से दी जा सकती है? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है लगता है आपकी बुद्धि कम होती जा रही है। अरे मैं कौन सा कम हूँ या मेरे पास किस वस्तु की कमी है? आपने इस कायरता के वचन क्यों कहे? जिस सुमेरु पर्वत के पैरों में सूर्य
चंद्र सिर नवाते हूँ, वह सूर्य किसी से क्यों झुके। अगर रावण के पास पुरुषार्थ है तो मैं उससे अधिक पुरुषार्थ वाला हूँ और देव उसके अनुकूल हैं। आप यह निश्चित रूप से कह सकते हैं। अगर आप यह कहोगे कि यह अग्नि समूह भी शस्त्रों के साथ ही उत्पन्न हुआ है, संग्राम करते करते लड़ते लड़ते प्राण त्यागना उचित है, परंतु किसी के सम्मुख सिर झुकाना वीर पुरुषों के लिए उचित नहीं है। पृथ्वी पर मेरी जगह सही होगी कि बिना लड़े ही रावण के सामने डर गया। पुत्री देकर मिलना यह विषय तो विचार के योग्य भी नहीं है। हम दोनों ही विद्याधर हैं, परंतु बुद्धि तथा पराक्रम में वह मेरे समतुल्य नहीं है, यानी कि वो मेरी बराबरी नहीं कर सकता। कौन? किसकी नहीं कर सकता? बेटा राम और रावण और इंद्र में, इंद्र क्या है? वो सर का इंद्र नहीं है। एक विद्याधर ने अपना नाम इंद्र रख रखा है। रावण बहुत शक्तिशाली हो गया है। अब वो लड़ते लड़ते इंद्र कौन? राजाओं का, देवताओं का राजा इंद्र नहीं, विद्याधरों का राजा इंद्र, उसके पास लड़ने के लिए आ पहुंचा। तो इंद्र अपने पिता से सलाह ली। उसने कहा कि हे पिताजी, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इंद्र के पिताजी को पता है कि रावण बहुत शक्तिशाली है, तो उनके पिताजी ने कहा उससे दोस्ती कर लो और अपनी पुत्री की शादी उससे कर लो, तो तुम दोनों दोस्त बन के रहोगे तो अच्छी तरह से रह पाओगे। तो इंद्र को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि आप मुझे उससे कम समझ रहे हो क्या? मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं उसके आगे झुकूंगा क्यों और अपनी पुत्री उसको दूंगा क्यों? ठीक है ना, अब समझ में आ गया। हम दोनों ही विद्याधर हैं, परंतु विद्या तथा पराक्रम में वह मेरे समतुल्य नहीं है। कौन कह रहा है? इंद्र कह रहा है रावण के लिए, है ना, कि रावण मेरे समतुल्य नहीं है। जिस प्रकार शेर और सियार जंगल में रहते हैं परंतु उनका कोई मुकाबला नहीं है। शेर किसको कहा? बताओ किसको कहा? शेर अपने आप को कहा, और सियार किसको कहा? रावण को कहा। अब समझ में आ रहा है? यह कहकर गर्व से वहां से पूरी तैयारी के साथ रतनपुर से निकला। दोनों सेनाओं में युद्ध होने लगा। किस किस के? इंद्र की और रावण। जो इंद्र है वो तो विद्याधर है, देव है, ठीक है ना, और रावण क्या है? राक्षस, राक्षस वंशी है ना, है तो वो भी विद्याधर, वो राक्षस वंशी है, ठीक है ना। देवों ने राक्षसी सेना को काफी अहित किया, यानी कि इंद्र की सेना ने रावण की सेना को बहुत मारा। शस्त्रों के आकाश से में छाए जाने से अंधकार जैसे सिमट गया। पूरे के पूरे आसमान में हथियार ही हथियार छा गए। जैसे बादलों के गिरने पर हो जाता है ऐसा अंधेरा हो गया। रावण के योद्धा वज्रवेग, हस्त, प्रहस्त, मारीच, ये रावण के सैनिक मतलब योद्धा हैं। मारीच, उद्भव, वज्रमुख, शुक, घोर, सारंग, गगनोज्वल, महाजठर, संध्याभ्रम इत्यादि। और जो इंद्र के योद्धा थे उनका क्या नाम था? मेघमाली, तड़िपिंग, ज्योतिर्लांश, अरिसंवर और अग्निरथ आपस में युद्ध कर रहे थे। कभी इंद्र की सेना पीछे हटती तो कभी रावण की सेना पीछे हटती नजर आए। फिर धीरे धीरे इंद्र की सेना का वेग बढ़ता गया। राक्षसवंशी, राक्षसवंशी कौन? रावण। हाँ, राक्षसवंशी विद्याधर लड़ते लड़ते अपने प्राणों को उत्सर्ग यानी मरने लगे। राजा महेंद्रसेन के पुत्र प्रसन्नकीर्ति ने जब देव सेना का दबाव बढ़ाया तो अनेक देव अपनी सेना लेकर प्रसन्नकीर्ति पर चढ़ दौड़े। प्रसन्नकीर्ति अडिग रहा। युद्ध की भयंकरता बढ़ती जा रही थी, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। तब रावण के काका श्रीमाली ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। रौद्रमाली मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना। गजब भाई, श्रीमाली है, बिल्कुल सही कह रहा। श्रीमाली ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया तो इंद्र की सेना की बड़ी क्षति पहुंचाई। क्रोध में आकर इंद्र की सेना, इंद्र के योद्धा श्रीमाली पर टूट पड़े। इंद्र के योद्धा श्रीमाली पर, उसके काका पर टूट पड़े। श्रीमाली ने
अपने सिर रूपी कमलों से जैसे पृथ्वी पाट दी। तब इन्होंने सोचा कि श्रीमाली तो महान योद्धा है, इसने मेरे मान सहित मेरे बहुत योद्धाओं को मार डाला है, इसके सामने अब कौन जाएगा। इस समय तो यह अति वीर्यवान महातेजस्वी हो रहा है, इसकी तरफ देखना भी मुश्किल हो रहा है। अगर मैंने इसको नहीं रोका तो पता नहीं कितने देवताओं को मार डालेगा। यह सोचकर जैसे ही श्रीमाली के सम्मुख जाने के लिए तत्पर हुआ, उसके पुत्र जयंत ने इंद्र के पैर पकड़ लिए। इंद्र के पुत्र ने इंद्र के पैर पकड़ लिए और प्रार्थना की, हे देवेंद्र, हे पिताश्री, मेरे होते हुए आप जैसे संतों को अगर युद्ध करना पड़ा तो हमारा जन्म निरर्थक है, हमें पुत्र धर्म का निर्वाह करने दीजिए। आप निराकुल विराजिए तथा वस्तु नखून से ही कट जाए, इसके लिए तलवार की क्या आवश्यकता। जो वस्तु नखून से कट सकता है, जो वस्तु नखून से कट सकती है, उसके लिए तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं है। पिता की आज्ञा लेकर जयंत ने क्रोध में भरकर श्रीमाली पर हमला किया। दोनों तरफ युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे के बाणों का प्रतिकार कर रहे थे। श्रीमाली ने कनक नाम के हथियार से जयंत का रथ तोड़ दिया तथा जयंत को घायल करके मूर्छित कर दिया। होश में आकर फिर लड़ने लगा। अब जयंत ने श्रीमाली का रथ तोड़कर उसे घायल और मूर्छित कर दिया। अब जयंत ने वो काम कर दिया। फिर दोनों युद्ध करने लगे। अचानक जयंत की गदा श्रीमाली के छाती पर सो गई। श्रीमाली के मरने जयंत ने श्रीमाली को मार दिया। श्रीमाली के मरने पर जयंत ने शंखनाद किया तो रावण की सेना डरकर भागने लगी। तब रावण के पुत्र इंद्रजीत ने रावण की सेना का साथ बढ़ाया तथा क्रोध में जयंत को अपने बाणों से छेद डाला। बख्तर टूट गया। तब इंद्र ने जयंत की यह अवस्था देखी तो खुद युद्ध करने के लिए मैदान में टूट पड़ा। आकाश को बाणों से भर दिया। फिर इंद्रजीत पर टूट पड़ा। तब रावण के सारथी ने युद्ध का वर्णन करते हुए रावण को बताया, हे देव, जो ऐरावत हाथी पर सवार है, जिसकी सुरक्षा चारों तरफ से लोकपाल कर रहे हैं, जिसने अपने सिर पर भारी ऊंचा मुकुट धारण किया हुआ है, जिसके सिर पर उज्जवल छत्र तना हुआ है तथा जो क्रोधित समुद्र के समान युद्ध करता हुआ प्रतीत हो रहा है, यही महाबली राजा इंद्र है। तब रावण इंद्र के सम्मुख पहुंचा। इंद्र को देखकर रावण ने पहले माली फिर माल्यवान के पुत्र श्रीमाली की मृत्यु का स्मरण हो आया। रावण को पहले तो माली को तो बहुत पहले मार देता। इसके बाबा जी थे ना। फिर माल्यवान के पुत्र श्रीमाली को अभी तो मारा है, ठीक है ना, मृत्यु का स्मरण हो पाया है। तो क्रोध में भरकर अपने पुत्र को संकट में घिरा देकर अब इंद्रजीत भी संकट में घिरा हुआ था। रावण पवन वेग से चलने वाले रथ में इंद्र की तरफ दौड़ा। दोनों तरफ से चलते शस्त्रों के कारण आकाश में अंधकार छा गया। दोनों सेनाओं के योद्धा परस्पर भयंकर युद्ध करने लगे। लड़ाई जितनी भयंकर होती जा रही थी, योद्धाओं में उत्साह उतना ही बढ़ता जा रहा था। युद्ध का वर्णन करना ही भी असंभव ही लग रहा था। हजारों लाखों लोग प्राणों का भय त्याग कर तरह तरह के अस्त्र से भिन्न भिन्न प्रकार के वाहनों तथा विमानों में सवार होकर युद्ध कर रहे थे। रावण ने अपने सारथी सुमति से कहा, सारथी, तुम सीधे इनके सामने पहुंचो। इन साधारण मानवों का वध करने से क्या फायदा, ये तो तिनकों के समान है। मेरा तो शस्त्र ही नहीं उठता इनके सामने। मेरी इच्छा तो सिर्फ महायोद्धाओं का गर्व तोड़ने में ही फलीभूत होती है। यह शुद्र मनुष्य अभिमान से अपने आप को इंद्र कहता है। आज तो इसे जिंदा पकड़कर मार डालूंगा। यह पाखंडी है, आज मैं इसका पाखंड समाप्त कर दूंगा। इसकी दुर्बुद्धि तो देखो, स्वयं को इंद्र कहलाता है, मानता भी है, जिसके कारण लोकपालों की भी स्थापना कर रखी थी ना उसने। एवं इन मनुष्यों में विद्याधरों को देव कहते हैं ये, ठीक है ना, देव संज्ञा का प्रयोग करने लगा है। जरा सी विभूति पाकर मूर्ख अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझने लगा है।
इसे तो जग हसाई का भी डर नहीं लगता, लज्जा भी नहीं आती। जिस प्रकार से नाटक में के मंचन में नट स्वांग करते हैं, उसी प्रकार से अपने आप को इंद्र कहता है। समझ में आ गया ना तुम्हारे? वो अपने आप को इंद्र कहता था और अपने नगरवासियों को देव कहता था। उधर सुमति ने रावण के रथ को इंद्र के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। सुमति कौन था? रावण का सारथी। सुमति कौन था? रावण का सारथी, है ना। वो इंद्र के सामने लाकर खड़ा कर दिया। रावण को देखते ही इंद्र के सुबट भाग गए। योद्धा, सुबट का मतलब योद्धा, भाग गए। रावण से कोई भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। रावण को सब पर दया की दृष्टि से कीट पतंगों की तरह देखता है और तथा समझता है रावण के सामने केवल इंद्र ही रह गया, बाकी सब तो भाग गए और रावण ने उन सबको मारा भी नहीं। सारे देव वहां से भागकर खड़े हो गए। कैलाश पर्वत के सामने ऐरावत नाम के हाथी पर सवार इंद्र भी धनुष धारण किए हुए रावण के समक्ष आया तथा बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। रावण ने उसके सारे बाणों को रास्ते में ही काट दिया। सूर्य की किरणों के सामने की तरह बाणों की गति देखने नारद भी आकाश में स्थिर होकर युद्ध देखने लगे। तुम्हें तो नारद का तो तुम्हें पता चल गया था ना, वही वसु वाला, हाँ वो तो है ना। तो नारद युद्ध देखने के लिए आ गए। जब इंद्र ने देखा साधारण बाणों का रावण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसने अग्नि बाणों का उपयोग किया। उससे रावण की सेना व्याकुल हो उठी। रावण ने जल बाण का, अग्नि बाण का मतलब आग बरसाने वाला, है ना, तो रावण ने जल बाण का छोड़कर अग्नि बाण को शांत किया। तब इंद्र ने तामस बाण चलाया, जिससे 10 दिशाओं में अंधकार छा गया। तामस का मतलब अंधकार, तम का मतलब अंधकार होता है ना, अंधकार छा गया। किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, तो रावण ने प्रकाश बाण चलाकर अंधकार को दूर कर दिया। अब रावण ने इंद्र पर नाग बाण का प्रयोग किया। इंद्र की सारी सेना से नाग लिपट गए। जो इंद्र गरुड़ बाण चलाने में, तो इंद्र ने गरुड़ बाण चलाया तो सारे के सारे नाग भाग गए। जब इंद्र नाग बंधन से छुटकर जेठ के सूर्य की तरह के समान क्रोध से लाल हो रहा था। जेठ का महीना बेटा सबसे ज़्यादा गर्म होता है। जेठ का महीना सबसे गर्म होता है, तो इसलिए ये दिखाया कि जेठ के सूर्य के समान, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी वाला, क्रोध से लाल हो गया है। तब ही रावण ने अपना त्रिलोक्य मंडन हाथी, जो उसका हाथी था ना, उसको इंद्र के सामने ऐरावत पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। आज यहीं तक रख ले, है ना, क्योंकि अभी काफ़ी बड़ा है। जिणवाणी जगमैया जन्म दुख मेरो, जिणवाणी जगमैया जन्म दुख मेरो, जन्म दुख मेरो, रण दुख मेरो, जिणवाणी जन्म दुख मेरो। समोसन सा महल तुम्हारा गंधर जैसे भैया, समोसन सा महल तुम्हारा गंधर जैसे भैया, खून खून से पुत्र तुम्हारे करते सैया, जन्म दुख मेरो, जिणवाणी जगमैया जन्म दुख मेरो। सात तुझे द्रव्य बताए उपकारी मैया, सात तुझे द्रव्य बताए उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो मैया, जन्म दुख मेरो, जिणवाणी जगमैया जन्म दुख मेरो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, हाथ जोड़कर शीश नवाऊं पड़ो हे भैया, जन्म दुख मेरो, जिणवाणी जगमैया जन्म दुख मेरो। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो, हे जिणवाणी बाती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पाए सुख चैन, जिणवाणी माता की